जय हिंद दोस्तों, स्वागत है फिर से नए वीडियो में। आज लेकर आए बिहार डीएलएड के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न में दिया हुआ है, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉपलर प्रभाव। क्या कहा जाता है? डॉपलर प्रभाव। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे। प्रश्न में दिया हुआ है, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, परावर्तन के कारण। अगला प्रश्न में देखेंगे। प्रश्न में दिया हुआ है, वायु में ध्वनि का वेग लगभग होता है। वायु में ध्वनि का वेग लगभग होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 332 मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे। प्रश्न में दिया हुआ है, प्रश्न में है, नीले लिटमस पत्र को किस रंग में परिवर्तित कर देता है। नीले लिटमस पत्र को किस रंग में परिवर्तित कर देता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लाल। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे। प्रश्न में दिया हुआ है, नर और मादा युग्मक के संयोजन को क्या कहते हैं। नर और मादा युग्मक के संयोजन को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, निषेचन। क्या? निषेचन। अब नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे। प्रश्न में दिया हुआ है, प्रश्न में रक्त प्लाज्मा में जल की लगभग मात्रा होती है। रक्त प्लाज्मा में जल की लगभग मात्रा होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 90%। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे। प्रश्न में दिया हुआ है, वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 72 बार। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे। प्रश्न में दिया हुआ है, प्रश्न में एनीमिया रोग होने पर शरीर में किस चीज़ की कमी हो जाती है। एनीमिया रोग होने पर शरीर में किस चीज़ की कमी हो जाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रक्त में हीमोग्लोबिन। अब अगला प्रश्न में देखेंगे। प्रश्न में दिया हुआ है, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1 जुलाई 1955 को। अब अगला प्रश्न में देखेंगे। प्रश्न में दिया हुआ है, प्रश्न में है, विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिल्वर। कौन सा है? सिल्वर। अब अगला प्रश्न में देखेंगे। प्रश्न में दिया हुआ है, प्रश्न में है, चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है। चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। अब अगला प्रश्न में देखेंगे। प्रश्न में दिया हुआ है, प्रश्न में है, लाइसोसोम की खोज किसने की थी। लाइसोसोम की खोज किसने की थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, CD दुबे। अब अगला प्रश्न में देखेंगे। प्रश्न में दिया हुआ है, पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र क्या कहलाता है। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोफोन। कौन सा? हाइड्रोफोन। अब नेक्स्ट पर, जीवाश्म की आयु का निर्धारण किसके द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रेडियो कार्बन डेटिंग से। अब अगला प्रश्न में देखेंगे। प्रश्न में दिया हुआ है, पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है। पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अवतल लेंस की तरह। अब अगला प्रश्न में देखेंगे। प्रश्न में दिया हुआ है, एम्पियर क्या नापने की इकाई है। एम्पियर क्या नापने की इकाई है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, करंट। किसका? करंट।